तो हेलो, आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है और मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कि आपको ये सोचने और समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको भक्ति क्यों करनी चाहिए और किस बंदे को भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करने के फायदे क्या होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की या फिर किसी भी चीज़ की आप पूजा कर सकते हैं जिसको आप माने, दिल से माने। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर से वो प्रेम या वो भाव भक्ति का हमारा उमड़ता है जिसकी वजह से हम भक्ति की तरफ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बंदा सजेस्ट करता है। तो आप किसी भी तरीके से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हो उनका, उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान, ठीक है, ये आपकी नज़रों में जरूर होना चाहिए, आपके अंतरात्मा से होना चाहिए ये। और मोस्टली अब ऐसा होता है कि हर बंदा भक्ति करने के लायक नहीं होता है, तो कहते हैं कि भक्ति भी वो बंदा कर सकता है जिसको भगवान चुनते हैं। तो पहले भगवान आपको देखते हैं कि हाँ, ये बंदा मेरी भक्ति करने के लायक है नहीं है। अगर आप लायक होते हो तो ही आपको ऐसा अवसर मिलता है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आता है जो कि आपको समझाता है, भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई तू भोलेनाथ के मंदिर जा या तू शेरा वाली माता को मानना शुरू कर दे, है ना। जितनी भी इंडिकेशंस हैं या फिर क्लैरिटीज हैं वो सारी की सारी भगवान आपके ज़िंदगी में भेजते हैं। ठीक है। ऊपर वाला आपकी लाइफ में वो भेजता है, वैसे लोगों को भेजता है, वैसी परिस्थितियां जनरेट कर देते हैं ताकि आपको भक्ति का इम्पोर्टेंस मिले और आप भगवान के शरण में जाएं। तो बिना भगवान के बुलावे के, कहते हैं ना कि चाहे आप वो वैष्णो देवी की बात कर लो या केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, या किसी भी मंदिर की, किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान के दर पे आप तब जाते हो जब भगवान का बुलावा आता है। ठीक है। जब भगवान आपको मानते हैं कि ये बंदा मेरे पास आने के लायक है। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी प्लान बना लो, आप वहां पे नहीं जा पाते हो, आपके प्लान रखे रह जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि भक्ति किसको करनी चाहिए। जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी के दिनों से चल रहा है उसे भक्ति जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अब ऐसा नहीं है कि परेशानी के दिन में ही भक्ति आके करनी चाहिए। भक्ति आपके रेगुलर दिनचर्या में होनी चाहिए। आप चाहे बचपन में स्टडी कर रहे हो तब भी आपको भक्ति करनी चाहिए। उसमें आप भक्ति कर सकते हैं अपनी सरस्वती माता की। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे प्रेयर भी होती है ना। तो वो जो सरस्वती माता की भक्ति, क्यों? क्योंकि वो आपको विद्या दे रही हैं, वो आपको सुर दे रही हैं, वो आपको ताल दे रही हैं, वो आपको, है ना, बहुत सारी चीजें सिखा रही हैं। तो भक्ति आप वहां से उनकी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप जब जिंदगी में बड़े होते जाते हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि हमें कौन सी देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मतलब भक्ति हमारी रेगुलर की दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो, चाहे हम कितने अमीर हो, चाहे कितने गरीब हो, कितने दुख आ रहे हो, कितने सुख आ रहे हो, या हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा संपन्न चल रही है। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब भक्ति करने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात, भक्ति करने से आपको लगता है कि कई बार महसूस होता है कि यार हम भक्ति कर रहे हैं इतने टाइम से और भगवान हमें हमारे फल दे नहीं रहे हैं, या हमारे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, या भगवान हमारे साथ में बुरा होता चला जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जब आप भक्ति करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको दिखता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो छोटा है और भगवान के प्लान्स बहुत बड़े होते हैं। तो आप कोई भी ऐसी छोटी सी तुच्छ प्राणी है, बोला जाता है कि मनुष्य एक तुच्छ प्राणी है। ठीक है। भगवान की रची हुई रचना को, जिसने सारा संसार बना रखा है, जिसने हमें और तुम्हें सबको बना रखा है, वो उसकी रचना को, उसकी कहानी को, उसके कौन से मोड़ पे क्या उसने लिख रखा है, वो आपके लिए क्या लिख रहा है, हम समझ लें, टाइम से पहले समझ लें, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर आप समझना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा योग साधना में जाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आपको भक्ति करते हुए भी अब अगर आपको दुख आ रहे हैं तो कभी भी भक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान वो जो चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। तो वो जितनी भी गलत वाली कंडीशंस आपके साथ में हो रही हैं वो सारी की सारी आपको और एजुकेट करने के लिए हो रही हैं। ठीक है। और आपको और दृढ़ बनाने के लिए हो रही हैं। तो कभी भी जब धोखा मिले या कोई परेशानी हो तो भगवान को ब्लेम मत करो, क्योंकि भगवान उन सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाते जाते हैं, उन सारे लोगों को आपकी लाइफ से हटाते जाते हैं जिनसे कि आपको
कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, या फिर जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आपकी आदतें भी हो सकती हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, वो आपका प्यार भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी हो सकती है। आपको लगेगा कि यार हमारी ज़मीन चली गई, या हमारी तो यार बाइक का क्रैश हो गया है ना, या कार का क्रैश हो गया। भाई क्या पता वो आने वाले टाइम में क्या चीज़ आपको कितना बड़ा नुकसान देने वाली थी, तो भगवान ने उससे पहले ही आपको बचा लिया। ठीक है। तो भगवान के किसी भी करने में आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो सबसे बेस्ट कर रहा है, और हमारे भले के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा है। क्योंकि जो बंदा भी हमें छोड़ के जा रहा है, या हमें अपना नहीं रहा है, या जिसने हमें धोखा दिया है, तो वो हमारे लिए सही नहीं था। इस वजह से भगवान ने उसको समय से हटा दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में वो हमारे साथ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। और भरोसा रखो यार, जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। दुनिया पे चाहे कितने अस्त्र शस्त्र कुछ भी आ जाएं, अगर आपके साथ में भगवान है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं कि मारने वाले अनेक हों लेकिन बचाने वाला एक होता है, भगवान। ठीक है। तो हमेशा भगवान की भक्ति करो और दिल से पूजो। मैं भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ और मुझे सच में बहुत ज़्यादा पावर मिली है, बहुत ज़्यादा आत्मिक शांति मिली है, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई मैं अब थोड़ा सा मजबूत हूँ। पहले नहीं होता था, पहले तो मैं बहुत टूटा हुआ चल रहा था, बहुत परेशानी में चल रहा था, है ना, जो मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही थी उनको लेके। तो सच में भगवान बहुत ही अच्छे हैं, और भगवान एक पिता बोलते हैं ना, भगवान को एक पिता बोलते हैं। तो जैसे पिता आपको कभी भी परेशानी में नहीं देखना चाहता, वो हमेशा आपके लिए, आपको बुरा लगेगा, वो अगर आपको डांटते हैं मारते हैं आपको बुरा लगता है, लेकिन वो सब आपके भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए हो रहा होता है। तो वैसे ही समझो, जब भगवान को आपको बनाना होता है तो वो आपकी ज़िंदगी से बुरे लोगों को दूर करते हैं। और वो बुरे लोग जब आपको उनकी पहचान, जब तक आपको उनकी पहचान नहीं होती, तो आपको लगता है ये भगवान मेरे साथ में क्या किया, ये बंदा तो अच्छा था। अब वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान को तो पता था ना कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो भगवान ने उसको साइड में कर दिया। तो वो सारे प्लान इस हिसाब से होते हैं ताकि आपका फोकस गलत चीज़ों पर ना जाए, आप सही डायरेक्शन में चलें, और आपकी ज़िंदगी से बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरी आदतें हटें, और आप सही आदतों पर डटें और अपना आगे बढ़ें। और जिंदगी में चार पुरुषार्थ बोले जाते हैं किसी भी उसमें। अब उन चार में क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। सबसे पहले हमें पृथ्वी पे आए हैं, सबसे पहले पहला आता है धर्म। हमें धर्म की चीजें करनी चाहिए, धर्म के अनुसार, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है। जिससे कि हमें अपने धर्म, मैं हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की या किसी और धर्म की वैसे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ धर्म के अनुसार। मतलब कि धर्म क्या होता है? एक सबसे बड़ा धर्म है मानवता। दूसरों को वैसा समझो जैसे कि आप अपने आप को समझते हो, दूसरों के साथ वैसा ट्रीट करो जैसा आप अपने आप के साथ में ट्रीट करवाना चाहते हो। ठीक है। मानवता आपके दिमाग में, दिल में होनी चाहिए। पहला तो हो गया धर्म, धर्म के विरुद्ध कोई काम न करो। दूसरा है अर्थ। जब आप धर्म कमाना शुरू कर देते हो, उसके साथ साथ अर्थ कमाओ। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, मतलब पैसा। तो पैसा भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन वो सबसे पहले धर्म जरूरी है। और धार्मिक कार्य करते हुए ही, धर्म के रास्ते पे चलते हुए भी आपको अनैतिक रूप से पैसा नहीं कमाना है। दूसरी चीज होती है अर्थ, तो अर्थ आपको कमाना है। फिर उसके बाद में आया काम। जब हम धर्म और काम कमाने के राह पे चल देते हैं, फिर तीसरी स्टेज होती है जब हमारी शादी वगैरह होती है, तो हमारी चीजें होती हैं काम। काम का मतलब सेक्स बोल दूंगा मैं, क्लियर। ठीक है। तो हमें अपने काम वासना को भी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो भी एक भक्ति की तरह है। हमें अपने ज़िंदगी में ये पार्ट भी जरूर देखना चाहिए, और उसको, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। और उसको, काम को भी मतलब अच्छे से अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रखना चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। किसी और बंदे के लिए या गलत व्यभिचार के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में, जब आप ये तीनों चीज़ों, तीनों स्टेज से जब आप ऊपर चले जाते हो, तो फाइनल लास्ट स्टेज आती है आपकी मोक्ष की। जब आप अपने जीवन काल में ये तीनों चीज़ें एक्वायर कर लेते हो, तो फाइनली आपको मोक्ष की तरफ प्रस्थान मिल जाता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से यही बताया जाता है कि मोक्ष जरूरी है। तो मोक्ष में जाने के लिए आपको पहले ये तीन स्टेज आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और काम, जो मैंने काम वाला जो स्टेज बताया, ठीक है, पुरुषार्थ बताया काम के नाम से, उसमें ही आपको ये भी जिम्मेदारी दी जाती है उसके थ्रू कि भाई आप काम वासना को कंट्रोल करो, और अपने पार्टनर के साथ में जो भी चीज़ें आपको करनी है फिजिकल होने के बाद में, आप अपनी संतति, अपने वंश और आपके जो विचार संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाओ। रिप्रोडक्शन किस लिए है? वो मजे लेने के लिए नहीं है। ठीक है। वो इसलिए है ताकि आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को दुनिया में आगे फैलाओ, और लोगों को
और भी ज़्यादा एजुकेट करो और एक अच्छा समाज बनाने में, अच्छे लोग बनाने में आप इस दुनिया की, इस जहान की मदद करें और सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को बनाएं। ठीक है, तो अपना वंश, अपना संस्कार अच्छे से चलाओ और अच्छे लाइफ पार्टनर को चुनो और अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। ऐसा बंदा चुनो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके साथ में कमाए और आपके साथ में बराबर रूप से भागीदार हो उनका, और भगवान को मानने वाला हो, सही रास्ते पे चले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।